the budget speech also, Madam has mentioned that we want to become the football of the world also. But in the answer given by the Minister in August 2024, there are only 5 public sector general insurance companies, sir, and only 15 private general insurance companies in this country, which is focused on the agriculture insurance, sir. For a large country like this, this is a very, very small number. And second issue is, out of 200 crops that are being sown by our farmers, only 60 crops are right now covered under the insurance by the insurance companies, sir, which is also very low when compared to other countries, sir. So I also, just now, Minister also mentioned, sir, that we have moved from the block level to the village level. And I have to ask on behalf of my farmers that when we are going to move to the farm gate level, sir. So based on these 3 issues, the request from our farmers is there any proposal to increase the number of insurance companies? Second is increase of the number of crops that are covered under the insurance. Third is when we are moving to the farm gate level, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट दोषपूर्ण होते थे तो बीमा कंपनियां नहीं आती थी। इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 सार्वजनिक कंपनियां और 15 निजी कंपनियां, कुल मिला के 20 कंपनियां भागीदारी कर रही है। और अभी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए 850 करोड़ रुपया और फसल बीमा योजना के लिए दिए हैं। जो मैंने बताया कि वैज्ञानिक ढंग से अगर फसल की क्षति का आकलन होगा तो बीमा कंपनी और सरकार में फिर झगड़ा नहीं होता। नहीं, कई बार पहले दावे का भुगतान इसलिए देर से होता था कि बीमा कंपनी कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, इतना नुकसान नहीं हुआ। अब वो रिमोट सेंसिंग की प्रणाली के कारण लगभग वो खत्म हो गया है, वो शिकायतें समाप्त हो गई है, इसलिए और ज्यादा बीमा कंपनियां आएंगी। जहां तक फसल बीमा योजना में और अधिक फसलों को सम्मिलित करने का सवाल है, लगातार इन फसलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और नई फसल को सम्मिलित करने के अगर प्रस्ताव आएंगे तो उन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करके हम लगातार और फसलों को भी सम्मिलित करने का काम करते रहेंगे। पहले जब सरकार हुआ करती थी तब केवल 1 बीमा कंपनी थी, अब 20 बीमा कंपनियां आ गई है जो फसल का बीमा कर रही है। और उसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस फसल बीमा योजना में किसानों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 14 करोड़ आवेदन फसल बीमा योजना के लिए किसान आवेदन आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, नई फसलों को शामिल करने का और योजना में और भी अगर सुधार की जरूरत है तो लगातार सरकार खुले मन से आउट ऑफ बॉक्स जाके भी लगातार प्रयत्न करेगी कि किसानों को और अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है ताकि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। सुप्रिया सुले। सर मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर ने महाराष्ट्र देश के बारे में बहुत अच्छी तरह हम सबको समझाया है। सर सिर्फ महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है आज के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है कि 500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार फसल बीमा योजना में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है श्री सुरेश दस जी, उन्होंने कहा, करेक्ट किया आपके कृषि मंत्री जी को कि वो 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपए का दिया है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ सर कि क्या आपको इसके बारे में महाराष्ट्र में जो 2.5 साल से आपकी सरकार थी और आज आपकी सरकार जो है, जो ऑन रिकॉर्ड ये आपका मंत्री भी कह रहा है और आप ही का एमएलए कह रहा है, उन्होंने आपको अवगत किया है क्या कि ये 5000 करोड़ का जो गफला हुआ है फसल बीमा योजना में, जो आप ही के लोग कह रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत है, हाँ या ना? और ना हो तो आप इसकी इंक्वायरी लगाएंगे, हाँ या ना? थैंक यू सर। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मैडम भी अवगत करा रही है, कभी 500 करोड़ और कभी 5000 करोड़, ऐसे जुमलों से चीजें नहीं चलती। लेकिन मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी
देश के किसानों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई और वो प्रमाणित हुई तो गड़बड़ करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने भी फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं और महाराष्ट्र में 80-110 का मॉडल लागू किया गया है। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ है तो जांच होगी और प्रमाणित हो गई तो गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री वैजयंत पांडा। माननीय मंत्री जी। Question is answered laid on the table of the House. श्री प्रद्युत बोरोदोलाई। The Indian tea industry took its birth in Assam 200 years ago, and there has been an iconic institution called Toklai Tea Research Station under Tea Research Association in Jorhat. So this iconic institution has been immensely contributing continuous research and development of the tea industry. Now this Tea Research Association, especially the Toklai Research Institute in Assam, in Jorhat, has been facing acute fund crunch. So I would like to, Honorable Minister, I would like to draw the attention of Honorable Minister. You yourself visited Jorhat and promised that you would arrange rejuvenation of the Toklai Tea Research Institution. We would request you, would you have any plan to rejuvenate the Tea Research Institute? Thank you.